हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आउटपुट डिवाइस के बारे में ना। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ चुके थे। आउटपुट डिवाइस की एक क्लास आपकी हो चुकी थी जिसमें आपने जो प्रिंटर्स के बारे में, अलग अलग तरीके के जो प्रिंटर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रिंटर्स थे, उनके बारे में आप पढ़ चुके थे। ये जो क्लास है इसमें आप पढ़ोगे सर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जो होते हैं उसके बारे में, प्लॉटर के बारे में और स्पीकर के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले हम बात करें सर मॉनिटर की, और काफी अच्छा देखो, मेनली आउटपुट डिवाइस में से बहुत आपके आउटपुट डिवाइस बहुत होते हैं। उनमें से मेनली जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में रहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिनमें से ही पूछा जाता है वो होते हैं आपके मॉनिटर और आपके प्रिंटर, है ना। यहीं से क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे इस क्लास में मॉनिटर के बारे में कि सर जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो क्या होता है, इसकी कुछ जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विशेषताएं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि सर मॉनिटर जो होता है एक हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। इसमें तो कोई आपको कोई डाउट है ही नहीं है, शक है ही नहीं है कि मॉनिटर जो है वो आपका मेन आउटपुट है। सर मेन आउटपुट डिवाइस आपकी दो है, एक सबसे मेन तो यही है मॉनिटर। अगर आपका मॉनिटर ही नहीं होगा कंप्यूटर में तो आप देखोगे किस पर, है ना। फिर कंप्यूटर चलाओगे कैसे? तो कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन का होना जरूरी है, वो आप देखोगे तब जाकर के ना। इसलिए इसको बोलते हैं मेन आउटपुट। अब देखो, आपका प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन हर बंदा तो प्रिंट आउट लेता नहीं है। हर बंदे को, कंप्यूटर चलाने वाले को, सर जिसका पास भी कंप्यूटर हुआ उसे प्रिंटर होना मस्ट है ना, इसेंशियल है, नहीं जरूरी नहीं है। तो प्रिंटर हो या नहीं हो, लेकिन मॉनिटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लॉटर हो या नहीं हो काम चलेगा, स्पीकर हो या नहीं हो काम चलेगा, बाकी और कोई आउटपुट डिवाइस हो या मत हो, लेकिन मॉनिटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल है। इसलिए यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर में विभिन्न तरीके की आउटपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, है ना। आपकी वेरियस टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आउटपुट डिवाइस होती है, उनमें से मेन आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मेन आउटपुट डिवाइस, मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो ये वो आउटपुट डिवाइस होती है, मेन आउटपुट डिवाइस भाई, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, जिसके बगैर आप विदाउट इसको यूज किए हुए कंप्यूटर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते। तो वो होता है सर आपका मॉनिटर। इसलिए मॉनिटर को मुख्य आउटपुट डिवाइस, मेन आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका यहां बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा गौर से ना। इसके बाद में हम बात करें कि जो मॉनिटर होता है इसका एक नाम और होता है ना। इस मॉनिटर का एक नाम और होता है वीडीयू। वीडीयू, है ना। यहां से भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लाइन से, कि जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो किस नाम से जाना जाता है उसको, है ना। तो वो कैसे यूनिट होता है सर? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होगी? विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम वीडीयू यूनिट भी बोलते हैं, एक वीडियो डिवाइस भी कहा जाता है इसे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे सर? वीडीयू बोलोगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलोगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें आपको पता है कि सर विजुअल है, दिखाई देता है। तो आपको एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट होती है जिसमें आपको कंप्यूटर पे आप इनपुट क्या दे रहे हो, आउटपुट क्या दे रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है, सब कुछ आप क्या कर रहे हो, है ना, वो सब कुछ आपको वहां उस स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो जो स्क्रीन होती है उसको हम डिस्प्ले बोलते हैं। तो जो ये जो यूनिट होती है, सिस्टम होता है जो स्क्रीन डिस्प्ले वाला, जिसमें आपको विजुअल्स दिखाई देते हैं, तो इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो यूजर होता है, यूजर का मतलब जो बंदा कंप्यूटर चला रहा होता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है। तो जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे, वो क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है ना, उसके साथ में क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। द यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर थ्रू द मॉनिटर, है ना, थ्रू द मॉनिटर। तो जो यूजर है, जो बंदा कंप्यूटर चला रहा है, वो मॉनिटर की सहायता से, है ना, मॉनिटर के द्वारा, थ्रू द मॉनिटर, वो कंप्यूटर के साथ में क्या कर रहा होता है? संवाद कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। मतलब आप उसमें इनपुट दोगे, उसका रिजल्ट तैयार होगा, उसका आउटपुट आएगा, फिर आप उसमें दोबारा से इनपुट दोगे, है ना। तो सब कुछ आपको यहां इस पर स्क्रीन पर दिखाता है। तो ये भी जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये जो हमको इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, है ना। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोल लीजिए, वैसे तो इसको सही मायनों में तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं। बाकी दूसरा इसका एक सिनोनिम्स और होता है, इसको हम डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं ना, ये जो होता है।
तो इस पर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इस पर हम इसके साथ में क्या कर रहे हैं सर, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम इस पे लिख रहे हैं, स्लाइड को आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, डायग्राम्स दिखा रहे हैं ना, जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, तो हम इसके साथ में सर इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो यूजर भी, जो कंप्यूटर चलाने वाला जो बंदा होता है, वो मॉनिटर की सहायता से कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करता है, संवाद करता है। ठीक है, संवाद का मतलब बातचीत नहीं करता है, वो इनपुट आउटपुट के रूप में और रिजल्ट के रूप में बातचीत करता है। ठीक है, अब जो मॉनिटर होते हैं ना भाई साहब, ये मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो देखो यहां पर हम जो मॉनिटर के जो प्रकार होंगे ना, इनका मॉनिटर का जो हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे मॉनिटर्स का, वो हम दो तरीके से करेंगे। एक तो सर मॉनिटर के कलर के बेसिस पर, कि बेस्ड ऑन द कलर्स, कि सर कलर के बेसिस पर मॉनिटर किस किस टाइप के होते हैं। और दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कंप्यूटर का, दूसरा जो हम इनको वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वो करेंगे सर हम उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है मॉनिटर में, है ना, उसके बेसिस पर हम करेंगे। जैसे आपने सुना होगा सर एलईडी, टीएफटी, सीआरटी, प्लाज्मा, है ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण सर, कंप्यूटर मॉनिटर का वर्गीकरण, है ना, मॉनिटर के जो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द कलर, रंगों के आधार पर मॉनिटर के प्रकार, और रंगों के आधार पर मॉनिटर जो होते हैं वो मेनली, मुख्यतः वो तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके के कौन कौन से? नंबर एक, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम, अब आपको पता है मोनो का मतलब क्या होता है सर, एकल, सिंगल, और क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर, रंग। तो सिंगल कलर वाले मोनोक्रोम मॉनिटर, सिंगल कलर वाले मॉनिटर जो होते हैं वो मोनोक्रोम कंप्यूटर होते हैं। और ये ज्यादातर कौन से होते हैं सर, आपके ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, है ना। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स होते हैं ना, ये वो सिंगल यही होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं। उसके बाद में सर आपके ग्रे स्केल मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर दूसरा टाइप आपका ये है। इस ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या होगा सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर ही होगा, लेकिन इसमें हल्का सा आपका जो ग्रीन है और जो ब्लू कलर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ग्रे स्केल कंप्यूटर भी बोल लेते हैं। तो हल्का सा कलरफुल सा ये महसूस होता है, लेकिन उतना नहीं होता। तीसरा होता है सर आपका कलर मॉनिटर, है ना, रंगीन मॉनिटर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सर कलर के बेस्ड पर मॉनिटर तीन तरीके के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर एक होता है सर आपका मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा होता है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा होता है आपका सर कलर मॉनिटर होता है। क्लियर है? अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक को पढ़ेंगे, मोनोक्रोम को पढ़ेंगे, ग्रे स्केल को पढ़ेंगे, कलर मॉनिटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करें मोनोक्रोम कंप्यूटर की। मोनोक्रोम, तो जो मोनोक्रोम का मतलब हो गया सर आपका सिंगल कलर, एकल रंग कंप्यूटर, है ना, एकल रंग मॉनिटर, है ना, ये जो हो गया। तो मोनोक्रोम जो आपका मॉनिटर होता है, मोनो का मतलब देखो आगे वही बात, मोनो का मतलब हो गया सर एकल, सिंगल, और क्रोम का मतलब क्या हो गया, कलर हो गया। तो जिस मॉनिटर में सिंगल कलर का इस्तेमाल किया जाए वो आपका मोनोक्रोम कंप्यूटर होता है। और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो आपके मॉनिटर होते हैं वो मोनोक्रोम मॉनिटर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले जो चले थे मॉनिटर वो कौन से चले थे सर, ब्लैक एंड व्हाइट ही तो चले थे ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो सबसे पहले शुरुआती स्तर पर जो अर्लियर स्टेज में जो मॉनिटर आए थे, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में जब से कंप्यूटर बने हैं, तो वो जो मॉनिटर थे वो आपके कौन से थे, मोनोक्रोम मॉनिटर थे, जो क्या थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर थे, याद रखिएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा सर, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर होता है वो किस में आता है, ये आपसे पूछ लेगा सर मोनोक्रोम मॉनिटर का एग्जांपल बताइए। तो आपको मोनोक्रोम मॉनिटर का एग्जांपल पता होना चाहिए सर, ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर होते हैं वो आपके मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर्स। ग्रे स्केल मॉनिटर्स की अगर हम बात करें सर, ग्रे स्केल जो होता है ये एक होता तो आपका मोनोक्रोम है, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि सर ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सर, हम जो ग्रे शेड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये एक विशेष प्रकार का मोनोक्रोम मॉनिटर होता है ना, ये एक स्पेशल टाइप का मोनोक्रोम मॉनिटर है तो मोनोक्रोम, लेकिन इसमें हम ग्रे शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। इस मॉनिटर में हम जो अलग अलग जो ग्रे शेड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जो आपका ग्रीन और ब्लू कलर होता है ना, थोड़ा सा येलो मर्क्यूरी कलर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम ग्रे स्केल मॉनिटर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो मॉनिटर आता है आपका वो आता है सर कलर मॉनिटर, रंगीन मॉनिटर जो होते हैं। और ये जो कलर मॉनिटर होते हैं इसमें,
है ना, मेनली दो आपके तीन जो कलर होते हैं, है ना, आरजीबी, ये कोड होता है सर, आरजीबी कोड, ये कलर कोड होता है आरजीबी। आर का मतलब होता है सर रेड, जी का मतलब होता है ग्रीन और बी का मतलब होता है ब्लू। तो ये जो आपके आरजीबी वाले जो कलर होते हैं उनके रेडिएशन के प्रिंसिपल पर, उनके विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। आपको पता है कलर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो टोटल जो 7 कलर होते हैं ना, उन 7 कलर को यहां पर हम दो कैटेगरियों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होते हैं सर आपके प्राइमरी कलर और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में आते हैं सर आपका आर जी बी, रेड ग्रीन और ब्लू। सेकेंडरी कलर में आते हैं सर सी एम वाई के, ये होते हैं, ठीक है। तो इनको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं आरजीबी को। या ये भी क्वेश्चन आता है किसी भी कंप्यूटर मॉनिटर में कौन से रंग होते हैं, या कंप्यूटर मॉनिटर में कौन से कलर पाए जाते हैं, तो होते हैं आपके आरजीबी। ये जो सीएमवाई के जो कलर होते हैं, ये जो सेकेंडरी कलर है, इनको जो प्राइमरी कलर होते हैं ना आरजीबी, इनको आपस में मिक्स करने से बनाए जाते हैं, इसलिए हम इनको डेराइव्ड कलर भी बोलते हैं। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न रंग भी कहा जाता है, व्युत्पन्न रंग। व्युत्पन्न रंग का मतलब डिराइव्ड कलर, और डिराइव्ड कलर किससे बनेंगे, प्राइमरी कलर से बनेंगे, प्राथमिक रंगों से। जब दो प्राइमरी कलर को आप मिक्स कर दोगे, जैसे रेड और ग्रीन को मिक्स कर दोगे तो सर आपका येलो बन जाएगा, इस तरीके से ना। तो जब आप दो प्राइम रेड और ब्लू को मिक्स कर दोगे तो सर आपका वो जो होता है थोड़ा सा मेजेंटा कलर बन जाता है, इस टाइप का। तो इन कलर्स को जब आप मिक्स कर देते हो, प्राइमरी कलर्स को, दो प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करने से जो नया जो कलर बनता है, ओरिजिनेट जो होता है, वो आपका सेकेंडरी कलर होता है। और सेकेंडरी कलर का कोड होता है CMY के, सयान, मेजेंटा, येलो और काला। और ये रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, तो याद रखिएगा। तो किसी भी टेलीविजन में जो प्राथमिक रंग होते हैं, हमारी आंख के अंदर जो प्राइमरी कलर होते हैं, वो कौन सा होता है सर, वो होता है आपका RGB, रेड ग्रीन और ब्लू कलर। तो जो कलर जो टेलीविजन जो होता है, टीवी जो होता है, कलर मॉनिटर जो होता है, उसमें जो आपके कलर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, RGB ही इस्तेमाल होते हैं। बाकी सारे कलर इन्हीं को ही मिक्स करने से, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग प्रोपोर्शन में इनको मिक्स करने से नए कलर आपके बनते हैं, ठीक है। ये जो कलर मॉनिटर होते हैं सर, इनका जो रेजुलेशन जो होता है, ये हाई रेजुलेशन पर ग्राफिक्स जो होते हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में, जितना ज्यादा रेजुलेशन होता है किसी भी वीडियो का, किसी भी इमेज का, किसी भी मॉनिटर का, उसमें उसकी वीडियो की क्वालिटी और इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। अभी इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का रेजुलेशन क्या होता है, पिक्सेल्स क्या होते हैं, बिट मैप क्या होता है, बिट रेट क्या होता है ना, ये जो होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर मॉनिटर का या किसी भी स्क्रीन का या किसी भी इमेज का रेजुलेशन जितना ज्यादा हाई होता है, उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो कलर मॉनिटर क्या होते हैं सर, कलर मॉनिटर हाई रेजुलेशन पर, बहुत ज्यादा उच्च रेजुलेशन पर वो आपको ग्राफिक्स जो होंगे, मतलब उसमें जो कुछ भी चल रहा होगा, वीडियो, एनिमेशन, है ना, उन सभी को वहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन पर चला सकते हैं, ये वाले मॉनिटर, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से, है ना, 16 से लेकर के और 16 लाख, 16 से लेकर के आपके 16 लाख तक जो आपके आउटपुट ये दिखा सकता है। मतलब मिनिमम 16 आउटपुट और एक बार में मैक्सिमम वो 16 लाख आउटपुट एक साथ दिखा सकता है, मतलब इतने पिक्सल्स का वो इस्तेमाल करता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सर मॉनिटर के टाइप्स, है ना, मॉनिटर के टाइप्स, ये तो के तीनों हमने पढ़ लिए। मोनोक्रोम मॉनिटर पढ़ लिया आपने, ग्रे स्केल मॉनिटर पढ़ लिया, कलर मॉनिटर पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर मॉनिटर के जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे सर, वो करेंगे टेक्नोलॉजी के बेस पर, तकनीक के आधार पर, तकनीक के आधार पर जो कंप्यूटर मॉनिटर है आपके वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो तकनीक के आधार पर कंप्यूटर मॉनिटर जो होते हैं मेन 3 होते हैं, ये शुरुआत के, वैसे ये टोटल 5 तरीके के होते हैं, मेन 3 होते हैं, याद रखिएगा, मुख्य है ना। सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है सर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, है ना, फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में। उसके बाद में सर एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी का मतलब होता है सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। तीसरे होते हैं सर आपके एलईडी मॉनिटर, एलईडी का मतलब होता है सर लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, ये जो होते हैं।
चौथे होते हैं सर आपके टीएफटी मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर होते हैं। और पांचवे आपके जो मॉनिटर होते हैं वो होते हैं सर आपके प्लाज्मा मॉनिटर। ठीक है, ये अब ये सारे मॉनिटर कौन से हैं सर आपके, मैक्सिमम आपके कलरफुल है, एक सीआरटी को छोड़ करके। सीआरटी जो मॉनिटर आपके पास है वो दो में अवेलेबल है, एक आपका मोनोक्रोम कलर में अवेलेबल है, दूसरा ये कलरफुल भी होता है। तो ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और आपका ये कलरफुल भी हो सकता है। सीआरटी दोनों तरीके के आते थे, लेकिन जब से एलसीडी चले थे तब से ये आपके लेटेस्ट लास्ट तक जो आपके मॉनिटर आए हैं, ये जो स्क्रीन आई है वो सारी कैसी हैं आपकी, कलरफुल मॉनिटर हैं सारे, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट, कोई भी ग्रे शेड मॉनिटर नहीं है। ठीक है, सबसे तो आपके टेक्नोलॉजी के बेस पर जो कंप्यूटर मॉनिटर हो गए वो मेन तीन होते हैं, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। ये जो टीएफटी होता है ना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो एलसीडी भी हो सकता है और एलईडी भी हो सकता है। मतलब एलसीडी जो है आपके वो टीएफटी टाइप के भी हो सकते हैं, पतले, और आपके एलईडी भी लेटेस्ट अभी तो मार्केट में ये चल रहे हैं, एलईडी मॉनिटर। ठीक है, और ये भी टीएफटी हो गया। टीएफटी का मतलब है सर बहुत पतले, जिसमें कंप्यूटर का मॉनिटर बहुत पतला होता है, बहुत लाइट वेट होगा और बहुत थिन होगा, वो आपका टीएफटी होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो होता है। क्योंकि एलईडी जो होता है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, तो सर ये जो टीएफटी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर होते हैं, इनको बनाने में हम जो सेमीकंडक्टर जो डायोड होते हैं ना, हमारे अर्धचालक डायोड होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इनके बारे में, पांचों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सर आपके टेक्नोलॉजी के बेस पर कंप्यूटर मॉनिटर पांच तरीके के होते हैं, जिनमें से सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, ये तीन मेन होते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर। दो और एक्स्ट्रा होते हैं आपके टीएफटी और प्लाज्मा मॉनिटर। क्लियर, ये बाकी के जो चार मॉनिटर आपके एलसीडी, एलईडी, टीएफटी और प्लाज्मा, ये तो आपके चारों के चारों कलरफुल मॉनिटर है। सीआरटी जो मॉनिटर है वो दो कलर में अवेलेबल था, एक ब्लैक एंड व्हाइट में, दूसरा आपका कलरफुल, दोनों तरीके का होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखो मॉनिटर के टाइप्स, ये सीआरटी देखे होंगे ना आपने, ये कैथोड रे ट्यूब, पुराने जमाने में जब कंप्यूटर चलते तो वो यही तो थे मॉनिटर। ये आपके होते हैं सर आपके एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये उसके बाद में आगे सर आपके एलईडी। अब एलसीडी को रिप्लेस क्यों किया एलईडी ने, उसके पीछे के एक रीजन था, वो हम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, है ना। और ये हो गया सर आपके प्लाज्मा, और प्लस ये टीएफटी हो गया, बहुत पतला हो गया ना, इस तरीके से। ये आपके इन्हीं मॉनिटर्स को और आप कैटेगरी में डिवाइड कर लो, जैसे आपके सर ये हो गए सर सीआरटी मॉनिटर हो गए ये वाले, ठीक है। उसके बाद में ये एलसीडी मॉनिटर हो गए, ये एलईडी मॉनिटर हो गए, ठीक है। उसके बाद में मेन तो आपके तीन ही है, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। अब आपके जो एलईडी मॉनिटर हैं, ये एलईडी मॉनिटर भी और अलग अलग कैटेगरी में होगी। एलईडी मॉनिटर का टाइप है सर आपका 4K मॉनिटर्स, है ना, मतलब ज्यादा अच्छी हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी का 8K मॉनिटर्स आ गए। 4K के बाद में क्या आ गया आपके 8K आ गए, ठीक है। उसके बाद में सर आपके पोर्टेबल मॉनिटर्स, ये आपका जो टैब होता है उसमें पोर्टेबल मॉनिटर्स होते हैं, या लैपटॉप होता है उसमें लगा रहता है। इसी में सर एलईडी में आपके आगे सर ओएलईडी, ठीक है, ओएलईडी हो गए, हाँ, एलईडी से भी थोड़ा सा हायर क्वालिटी का आ गया ओएलईडी। फिर आगे सर आपके प्लाज्मा मॉनिटर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ही था, बड़ी बड़ी साइज के जो टीवी होते हैं ये। अब उसमें मॉनिटर्स है आपका वो एलईडी है, लेकिन अब एक और आगे टच स्क्रीन वाले, अब आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहाँ टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके, तो टच स्क्रीन मॉनिटर्स। तो ये भी जो मॉनिटर वो कौन सा है सर आपका टच स्क्रीन मॉनिटर ही तो है, इस पे आप टच करके लिख रहे हो। आपका जो फोन है, टैबलेट है, उस पे आप, वो भी तो टच स्क्रीन, जो फोन टैबलेट होता है वो भी मॉनिटर ही तो है, लेकिन वो मोबाइल का मॉनिटर है, तो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होगी। और आजकल गेमिंग वगैरह के लिए, ट्रेडिंग के लिए एक बड़ी साइज के ऐसे थोड़े से मुड़े हुए कार्व्ड मॉनिटर आते हैं, तो इनको कार्व्ड मॉनिटर्स के नाम से जानते हैं, मुड़े हुए। और ये क्या करते हैं, जो ये मॉनिटर्स होते हैं, ये सारे मॉनिटर्स एकदम फ्लैट है, जैसे ये वाला जो इंटरेक्टिव पैनल है इसकी जगह, लेकिन ये वाला जो मॉनिटर होता है वो इतना मुड़ा हुआ होता है, ऐसे इतना, है ना। तो अब ये जब मुड़ा हुआ रहेगा तो ये क्या करेगा सर, आपको थोड़ा सा 3D एक्सपीरियंस देता है। ये जो कार्व्ड मॉनिटर होता है वो 3D एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके आगे आपको चारों तरफ ऐसे घेर के रखता है। ऐसे जब मुड़ा हुआ होगा तो आप उसमें कोई भी जंगल का सीन, पहाड़ों का सीन, कुछ भी जब देखोगे तो आपको 3D एक्सपीरियंस की फीलिंग आती है इसमें। तो ये मॉनिटर हो गए, ठीक है। ये टाइप्स मॉनिटर ये अभी हमने पढ़े ही थे, टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ पोर्टेबल है ना। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक, जो हमने 5 मॉनिटर्स पढ़े थे ना टेक्नोलॉजी के बेस पर, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी और प्लाज्मा, उसमें
सबसे पहले जो हमारा मॉनिटर आता है वो आता है सर आपका सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर की फुल फॉर्म होती है सर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे का मतलब क्या होता है सर आपका किरण, कैथोड किरण है ना, नलिका, ट्यूब मॉनिटर, नलिका मॉनिटर हिंदी में इसको ये बोलते हैं ये। और आपने सबने देखे सर ये वाले, जैसे हमने भी चलाए थे कंप्यूटर जब हम स्कूल में पढ़ते थे 10th क्लास में, तो हमारे टाइम पे ये ऐसे ही मॉनिटर होते थे सीआरटी। लेकिन वो उसमें हमने ब्लैक एंड व्हाइट भी थे हमारे उसमें लैब में कुछ एक आध, और कुछ एक दो मॉनिटर्स उसमें कलरफुल भी थे। तो ये मॉनिटर होते थे टीवी के साइज के जैसे, ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल। ये बातें हैं आज से 25 साल पहले की। आज से 25 साल पहले जब हम कंप्यूटर चलाते थे, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो ये मॉनिटर जो थे ये हमने चलाए थे। कलरफुल मॉनिटर में हम वो गेम खेलते थे, वो डेव वाला वो है ना, हाँ। इसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता था। जो बच्चों को जब उनके लैब प्रैक्टिकल का टाइम आता था, हमारी वहां पर थ्योरेटिकल इतना ही सिखाया जाता है, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं इतना ही पढ़ाया था मैं उस जमाने में, आज से 25 साल पहले। लेकिन अगर 25 साल पहले कंप्यूटर में इतना भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, उस जमाने में लोग कंप्यूटर जानते ही नहीं थे, है ना, देखने को ही नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी तो नाम लिखना, नाम टाइप करना, पेंट में पेंट बनाना, है ना, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना और कभी कभार गेम खेलना, बस इतना सिखा दिया था, वो भी सफिशिएंट था। ठीक है, तो ये होते हैं सर आपके सीआरटी मॉनिटर। इसमें क्या होता है, देखो बैक साइड में आपका ये बड़ी साइज में होता है ना, पीछे से काफी ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब होती है ना, वो जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसके अंदर आपका जो कैथोड ट्यूब बोलते हैं उसको, कैथोड रे ट्यूब, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। और जब वो ऑन होती है तो सर उसमें से जो ये इलेक्ट्रॉन गन होती है वो इलेक्ट्रॉन को फेंकती है, कैथोड रेज को इसमें फेंकती है, और वो कैथोड रेज की वजह से यहाँ आपके मॉनिटर को वो चीजें आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर मेरी यहाँ जो पीपीटी मिलेंगी, उन पीपीटी में सिर्फ वही लाइन मिलेंगी आपको जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसकी पूरी वर्किंग से कोई मतलब नहीं है कि सर ये वर्क कैसे करेगा बताओ, सर उसकी पूरी वर्किंग हमें बताओ, समझाओ वर्किंग कैसे वो करेगा, कब ऑन करोगे, कहां इसमें किससे जुड़ेगा, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। मेन मेन जो आउटलाइंस होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और वो कहां से पता चलता है एक्सपीरियंस, सर उसके जितने भी पिछले जो 10-5 हजार जो क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के, उनको जब हमने स्टडी किया तो उससे पता चलता है कि सर ऐसे ऐसे इसमें से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सर सीआरटी मॉनिटर का जो ये जो बाहर से जो ये केशिंग जो होती है वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक की, इसमें छोटे छोटे से छेद क्यों रहते हैं, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, है ना, उसमें बटन कहां होते हैं, ये नहीं बनेगा। एक तो सर सीआरटी के फुल फॉर्म पूछा जाएगा उसमें, ठीक है, और इसमें एक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल फॉर्म हो गई सर कैथोड रे ट्यूब हो गई। वर्किंग बिल्कुल सर टीवी के जैसे होते, तो आपकी जो पुरानी, अगर आपने टीवी भी देखी हो, वो बिल्कुल पुरानी टीवी और जो सबसे पहले जो कंप्यूटर मॉनिटर चले सीआरटी मॉनिटर, बिल्कुल सेम टू सेम थे, सिमिलर थे, कोई चेंज नहीं था, है ना। बस इतना सा था सर, वो पुरानी टीवी के अंदर वो आपका रिसीवर लगा रहता था, जिससे आप वो डिश और एंटीना से जब उसका वो वायर कनेक्ट करके रखते थे तो आपके यहाँ पर वो चैनल चेंज करने की फैसिलिटी आपको मिलती थी उस टीवी से। इसमें नहीं होता था, ये सिर्फ आपका स्क्रीन दिखाने का काम करता है और कुछ नहीं दिखाता, ये कुछ नहीं कर सकता ये, तो बिल्कुल टीवी के जैसा। तो ये भी आ जाता है कि सर कौन सा क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, कौन सा मॉनिटर जो होता है वो टीवी की तरह काम करता है। तो वो जो आपका, अब आप बोलोगे सर टीवी की तरह तो सारी मॉनिटर काम करते हैं, क्योंकि सर टीवी में भी पिक्चर या वीडियो या वो जो होते हैं वो दिखाने का काम करते हैं, मॉनिटर में भी सब कुछ यही दिखता है, नहीं दिखता सब कुछ है, विजुअलाइजेशन सब में होता है, लेकिन जिसकी वर्किंग बिल्कुल सेम टू सेम और जिसका स्ट्रक्चर, बनावट और फंक्शन दोनों, है ना, कार्यप्रणाली और आपका जो बनावट है दोनों सेम टू सेम डिट्टो टीवी की तरह, टेलीविजन की तरह, तो वो मॉनिटर जो होता है आपका कौन सा होता है सर, वो आपका होता है सीआरटी मॉनिटर होता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग जो होती है वो बिल्कुल टीवी की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, एक फॉस्फर कोटेड, है ना, फॉस्फर से लेपित एक स्क्रीन होती है, ये फॉस्फर कोटेड होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन जो गन होती है, वो इलेक्ट्रॉन गन इस पर वो इंपैक्ट करती है, और जिससे क्या होता है वहां पर आपका वो एक लाइट वहां पर जनरेट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, रोशनी उत्पन्न होती है। और फिर इसमें क्या होता है, पीछे की ओर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो इलेक्ट्रॉन गन जब इलेक्ट्रॉन की बौछार करती है यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब की सहायता से, तो ये आपकी जो स्क्रीन होती है जो कि फॉस्फर कोटेड होती है अंदर की तरफ से ना, फॉस्फर से बिल्कुल लेपित रहती है, उस पर जब वो इलेक्ट्रॉन गन वहां पर प्रहार करती है तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर वो चीजें दिखाई देने लग जाती है। ठीक है,
मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर है, तो सीआरटी जो मॉनिटर हो गया दो तरीके का हो गया, आपका ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर हो गया और आपका कलरफुल मॉनिटर भी हो गया। ठीक है, ये जो सीआरटी मॉनिटर होते थे इनका यूज कहां किया जाता था सर? कंप्यूटर के मॉनिटर में तो किया ही जाता था, है ना, क्योंकि ये है कंप्यूटर मॉनिटर। और ये टीवी में भी इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम टीवी की तरह इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर है। उसके बाद में सर रेडार इंजीनियरिंग में, रेडार रहते हैं ना हमारे आर्मी के या जो भी आपके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर जो रेडार होते हैं, वहां आपने देखोगे ऐसे गोल गोल सी ऐसी ये सर्कल वाली सी लाइनें चलती हैं और रेडार में, और आपके यहाँ पर एक ऐसे वो वेव सी चलती रहती है ऐसे, ये रेडार होता है ना। रेडार सोनार का नाम सुना होगा ना आपने, राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रेडार में आपके यही मॉनिटर काम में आते हैं नेवी वगैरह के नेविगेशन में, तो यूज यहां पर हो गए। इसके बाद में सेकंड आपके मॉनिटर आते हैं सर एलसीडी मॉनिटर। कौन से मॉनिटर? एलसीडी मॉनिटर। फुल फॉर्म क्या है इसकी सर? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब ये जो मॉनिटर है इसकी जो स्क्रीन बनी हुई है वो आपके जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसको जब इतना ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है और उसको क्रिस्टल फॉर्मेट में चेंज करके उसकी क्रिस्टल डिस्प्ले जब बना देते हैं तो ये होती है सर आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसको आप बोलते हो सर एलसीडी। क्या बोलते हो? एलसीडी बोलते हो। ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो ये एक आपका एलसीडी जो होता है वो डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम होता है जिसमें कांच की दो परतों के बीच में पारदर्शी ट्रांसपेरेंट द्रवीय पदार्थ होते हैं। तो इसमें क्या होगी सर? आपकी एक आउटर होगा एक इनर, दो कांच की ग्लास की दो लेयर होंगी, कांच की दो परतें होंगी, है ना, और दो कांच की परतों के बीच में यहां पर आपका एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं सर लिक्विड क्रिस्टल, है ना। ये दो कांच की जो ग्लास की दो लेयर है उनके बीच में आप एक ऐसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाल देते हो और उससे फिर जो मॉनिटर बनता है वो आपका एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर बनता है। इसकी बाहर की जो सतह होती है ना, वो जो होती है वो टिन ऑक्साइड से कोटेड रहती है। कांच की दो लेयर है, उनमें से जो बाहर की जो लेयर है वो आपकी टिन ऑक्साइड से कोटेड होती है। इसका यूज कहां का होता है सर? आपका लैपटॉप में होता था, कैलकुलेटर में भी होता है, वीडियो गेम में भी होता है और डिजिटल कैमरा में भी होता है। किसका? इस एलसीडी मॉनिटर का। लेकिन क्या है कि सर इसमें एक नुकसान है आपका एलसीडी मॉनिटर में। नुकसान क्या है? इसमें क्या होता है कि सर ये जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं ये जैसे जैसे टाइम आपका बीतता है, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है 4 साल 5 साल, उसके बाद में इनके जो धीरे धीरे जो इनके जो कलर होते हैं ना, इनके जो कलर होते हैं वो कलर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? फेड होने लग जाते हैं, मतलब फीके पड़ने लग जाते हैं। फेड का मतलब फीके पड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे इनकी जो स्क्रीन की जो पिक्चर क्वालिटी है ना, वो पिक्चर क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। ये मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो होता है बहुत डाउन हो जाता है, इमेज या वीडियो क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। 4-5 साल के बाद में धीरे धीरे जो एलसीडी मॉनिटर होते थे ये धीरे धीरे इनका कलर फेड होने लग जाता था, इनका मतलब कलर काफी फीका पड़ने लग जाता था। दूसरा क्या है, इन पर अगर हल्का सा आप इनको हाथ से दबा दो तो मॉनिटर खराब हो जाता था, है ना, ऐसी लाइनें लाइनें धारी धारी सी लाइनें पड़ जाती थी इसमें, जबकि एलईडी में ऐसा नहीं होता है ना। हल्का सा भी इसमें अगर कोई चोट वोट लग जाए ना तो इसके मॉनिटर में कलर फेड हो जाते थे, मॉनिटर का खराब हो जाता था। ये एलसीडी का नुकसान था। तो बाद में इसको इस दिक्कत को ध्यान में रखते फिर एलईडी वाले मॉनिटर आ गए, और एलईडी मॉनिटर में ऐसा कुछ होता नहीं है, कलर फेड होने का कोई चांस नहीं होता है। तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल, आपको पता है ग्लास होता है ना, कांच, ग्लास, ये ग्लास क्या होता है? ग्लास को जिसको आप क्या बोलते हो? कांच, ट्रांसपेरेंट होता है ना। ग्लास किससे बनता है? ग्लास भी एक लिक्विड, आप बोलोगे सर वो जो कांच का हमने टुकड़ा देखा है, ग्लास देखा, वो तो बहुत हार्ड होता है और उसका आप बोल रहे हो सर लिक्विड से बनता है वो। हाँ बिल्कुल, ग्लास जो होता है ना कांच, इसे कहा जाता है सर सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। हिंदी में से बोलते हैं अति शीतित द्रव। मतलब आप जब उस पानी को, ये वो जो विशेष प्रकार का जो लिक्विड होता है उसको जब आप इतना लो टेम्परेचर पर इतना ज्यादा ठंडा कर देते हो कि सर वो जो आपका जो लिक्विड था, वो जो द्रव था, वो आपके सॉलिड ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्लास बन जाएगा और अब ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट भी नहीं होगा। जैसा पानी की बर्फ बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो सर पानी की बर्फ बनती है ना आपकी, वाटर से आइस फॉर्मेशन करते हो तो पानी लिक्विड है, लेकिन जब वो बर्फ बन जाता है कैसा हो जाता है? सॉलिड। लेकिन वो बर्फ रूम टेम्परेचर से ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट होने लग जाती है,
लेकिन ये मेल्ट नहीं होते क्योंकि सर इनको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, बहुत माइनस लोअर टेम्परेचर में इनको ठंडा किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड। कूल्ड तो है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडे, सुपर कूल्ड है ये। तो सुपर कूल्ड लिक्विड को जब आप इसमें बदल लेते हो ग्लास में, ऐसे ही जो आपके जो लिक्विड होते हैं उन लिक्विड को इतना ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है कि वो क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेते हैं, और उन क्रिस्टल को जोड़ करके आप क्या बना लोगे, डिस्प्ले बना लोगे, एलसीडी मॉनिटर बना लोगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं सर आपके एलईडी मॉनिटर। एलईडी की फुल फॉर्म होती है सर लाइट इमिटिंग डायोड, और इन मॉनिटर को बनाने के लिए सर हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्धचालकों का। सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं आपके, सेमीकंडक्टर डायोड आपने सुने, पढ़े हैं, पीएनपी और एनपीएन सुने होंगे ना आपने, पीएनपी और एनपीएन, ये आपके दो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन जो होते हैं। ठीक है, ये पढ़े ना, तो इनको अर्धचालक बोलते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर जो डायोड होते हैं उनका इस्तेमाल जो होता है वो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर बनाने में किया जाता है। और एलईडी की जो क्वालिटी होती है वो एलसीडी से बहुत बहुत बेहतरीन होती है, और जैसे जैसे आपका टाइम जब गुजरता है तो इनका कलर भी फेड नहीं होता है, ये फीके भी नहीं पड़ते, बहुत लंबे चलते हैं इनके ना, इन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनका लाइफ स्पान बहुत होता है, जल्दी से खराब नहीं होते। कलर के मामले में खराब नहीं होते, बाकी तो टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, वो अलग मामला हो गया। ठीक है, यह स्क्रीन फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। तो जो एलईडी जो होते हैं वो आपके आगे ना देखो, वही फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना, ये भी आपका एलईडी फ्लैट पैनल है सर। ये भी एलईडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, जिसको हम डिजिटल बोर्ड या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल भी बोलते हैं। ये भी एलईडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ना। अब इसके कलर फेड नहीं होते आसानी से बहुत लंबे समय तक। ठीक है, इस स्क्रीन पर इमेज को दिखाने के लिए पिक्सल्स के रूप में ना बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स किनको बोलते हैं? डॉट। ऐसे आपके स्क्वायर फॉर्मेट में ये बनते हैं ना, स्क्वायर फॉर्मेट में, ये जो स्क्वायर फॉर्मेट में जो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनती है, शेप जो बनती है ऐसे छोटे छोटे, तो ये स्क्वायर फॉर्मेट में जो डॉट बनते हैं इनको पिक्सल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? पिक्सल्स बोलते हैं ना। आगे हम पढ़ेंगे पिक्सल्स क्या होते हैं, डीपीआई डॉट पर इंच क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, मॉनिटर की साइज को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो होता है आपको, ये स्क्रीन पर इमेज को दिखाने के लिए पिक्सल्स छोटे छोटे डॉट के रूप में लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग करता है। कौन सा? एलईडी मॉनिटर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मॉनिटर आपका, ये एलईडी मॉनिटर का ही एग्जांपल हो गया, और ये बहुत पतला भी है तो इसलिए टीएफटी भी है। एलसीडी और एलईडी दोनों आपके टीएफटी हो सकते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक टीवी के जैसा हो गया, वो तो आपका टीवी के जैसा हो गया, वो टीएफटी नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल पतले जो मॉनिटर होते हैं, बड़ी साइज के भी नहीं होते, पतले से होते हैं, लाइट वेट होते हैं, उनको हम एलईडी हो चाहे एलसीडी हो, वो उनको टीएफटी भी बोलते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इनमें सर ब्राइटनेस हाई होती है, इन वाले मॉनिटर्स में, एलईडी मॉनिटर्स में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। पावर कंजप्शन कम करते हैं क्योंकि सर इसमें हम लाइट इमिटिंग डायोड भी यूज कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसका कंजप्शन क्या करते हैं? कम करते हैं। और सर इसमें जो इमेज क्वालिटी होती है, या जो पिक्चर क्वालिटी बोल लीजिए, या वीडियो क्वालिटी बोल लीजिए, वो बहुत अच्छी होती है। अब इस एलईडी में भी आपके आगे सर ओएलईडी आगे, 2K आगे, 4K आगे, है ना, 8K आगे, इतने। तो जितने ज्यादा एलईडी से आगे बढ़ेंगे, 2K, ओएलईडी, 4K, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आगे एलईडी में ना, तो वो पिक्चर क्वालिटी और भी बहुत ज्यादा है ना, रेजोल्यूशन उनका हाई है। इसके बाद में आते हैं सर आपके टीएफटी मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, जो आपके एलसीडी भी हो सकते हैं और आपके एलईडी भी हो सकते हैं, दोनों आपके टीएफटी टाइप के हो सकते हैं। मेनली आपके एलईडी ही टीएफटी होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं सर, ये बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, थिन रहते हैं और लाइट वेट होते हैं। तो इनका तो नाम ही सर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो पतले होंगे ही होंगे, और जो चीज जितनी ज्यादा पतली होगी वो उतनी ज्यादा लाइट वेट होती है। और साथ में कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे सपाट, चपटे, फ्लैट होते हैं एकदम। ठीक है, मॉनिटर जो होता है और मोबाइल, ये जो यूज होते हैं सर आपके टीएफटी, वो कंप्यूटर के मॉनिटर में होते हैं। साथ में आपकी जो मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है, मोबाइल डिवाइस में मोबाइल डिस्प्ले, आपने देखा आपके मोबाइल की डिस्प्ले भी बिल्कुल कितनी बारीक पन्नी के जैसी होती है ना, पीवीसी का जो आपका वो जो कार्ड होता है उसकी तरह होती है, बहुत बारीक पतली और होती है, और बहुत लाइट वेट होती है।
तो ये आप टीएफटी एलईडी डिस्प्ले जो होते हैं आप वहां पर इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर के मॉनिटर में और मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल करते हो। ये सर बहुत ज्यादा थोड़ी सी फास्ट होती है ना, क्लियर और आपकी शार्प जो डिस्प्ले होती है, तेज और क्लियर डिस्प्ले प्रदान करेंगी, मतलब इनमें धुंधलापन वगैरह नहीं देखने को मिलता है, किसमें, टीएफटी एलईडी डिस्प्ले के अंदर। इसके बाद में एक और जो पांचवा था आपका टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, वो होते हैं सर आपके प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर आपने देखे सर, ये बहुत पतले होते हैं, वेरी थिन मॉनिटर होते हैं, और ये बिग साइज के होते हैं, बिग साइज, बड़ी साइज के। तो आपने देखा होगा आपका जो घरों में होम थिएटर सिस्टम होता है, बड़ी साइज का जो टीवी होता है, इवन आपने बड़ी साइज के प्लाज्मा टीवी आपने न्यूज रूम्स में देखे होंगे आपने ना, वहां पर जो होते हैं होम थिएटर जो होते हैं, तो ऐसा आपका ये जो बड़ी साइज का जो टीवी होता है, ये इसको प्लाज्मा मॉनिटर बोलते हैं, है ना। अब देखो इसमें कितनी है सर, चार बड़ी बड़ी साइज, फिलहाल इस मॉनिटर में देखो चार बड़ी बड़ी साइज की जो टीवी मॉनिटर है, एक, दो, तीन और चार, चार बड़ी बड़ी साइज के टीवी मॉनिटर यहां जुड़ करके और इन्होंने एक पूरी यूनिट बना ली, जिसको आपने क्या बोला, प्लाज्मा टीवी। तो आजकल घरों में इसका ट्रेंड बन रहा है, ओएलईडी थिन, है ना, और बड़ी साइज की। तो जो बड़ी साइज की जो टीवी होती हैं या जो आपके बड़ी साइज के जो मॉनिटर होते हैं, उनको हम प्लाज्मा मॉनिटर बोलते हैं, है ना। और ये जो होते हैं आपके लगभग वो सर जो आपके 75 इंच से जो बड़ी साइज के जो होते हैं ना, आपके लार्जर साइज के जो मॉनिटर होंगे, वो आपके प्लाज्मा मॉनिटर की कैटेगरी में आते हैं, है ना। 95 इंच तक के और उससे भी ज्यादा बड़ी साइज के, आपके कमरे की दीवार की साइज के बराबर के भी टीवी और मॉनिटर होते हैं, उनको हम प्लाज्मा मॉनिटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं सर, ये दो ग्लास शीट के बीच में इनके अंदर नियोन या जीनोन गैस भरी रहती है। इसमें जो एक बाहर की तरफ जो ग्लास शीट है और एक पीछे की तरफ जो ग्लास शीट है, इनके बीच में जो आपकी जो इनर्ट गैसें होती है ना, नियोन और जीनोन, ये भरी जाती है इसमें, है ना। और फिर ये इसलिए इनको बोलते हैं ना प्लाज्मा, ये प्लाज्मा गैस होती है, नियोन और जीनोन जो होती है प्लाज्मा गैस ही होती है, तो इसलिए हमने इसको प्लाज्मा मॉनिटर बोला। इसमें एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका उपयोग सर जो बड़ी साइज के जो टीवी होते हैं, जिनको हम प्लाज्मा टीवी बोलते हैं, उनमें ये काम में आते हैं, और हाई क्वालिटी की बड़ी बड़ी डिस्प्ले जो होती है वो बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ये प्लाज्मा मॉनिटर हो गए। तो ये थे सर हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर विभिन्न प्रकार के, जिसमें हमने सर कलर के बेसिस पर हमने मॉनिटर तीन तरीके के पढ़े, मोनोक्रोम, ग्रे शेड और आपके कलरफुल मॉनिटर। टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने 5 तरीके के मॉनिटर पढ़े, सीआरटी मॉनिटर और आपके एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और आपके टीएफटी मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर। अब ये जो आपके मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर होते हैं, इनके बारे में कुछ अगर हम इनमें देखें, जो हमारे जो ये जो चार पांच जो पांचों मॉनिटर थे, अगर इनमें हम कंपैरिजन देखें कि सर जो सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी और प्लाज्मा मॉनिटर, इनमें से सर पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे कम कौन करता है, मतलब बिजली की खपत कौन ज्यादा करेगा। उसके बाद में सर साइज में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, और सर पिक्चर क्वालिटी या इमेज क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी या रेजुलेशन किसका ज्यादा अच्छा होता है। तो जो सीआरटी मॉनिटर होता है सर, ये पावर कंजप्शन ज्यादा करेगा, और सर ये आपके बड़ी साइज में होते थे पहले, है ना, और इनमें इमेज क्वालिटी ठीक होती है, अच्छी होती है, गुड होती है, ज्यादा बढ़िया नहीं होती है ना। एलसीडी जो थे सर, इनकी साइज थोड़ी सी पावर कंजप्शन कम हुआ, है ना, और इनकी साइज थोड़ी सी छोटी हो गई, और इनकी क्वालिटी जो होती है वो सीआरटी से थोड़ी बढ़िया होती है। इसके बाद में एलईडी जो मॉनिटर थे सर, ये काफी पतले बन गए, बहुत छोटे बन गए आपके एलईडी, तो मोबाइल स्क्रीन में आ गए। मोबाइल स्क्रीन जो है ना आपकी, मोबाइल स्क्रीन साइज की होगी सर, मोबाइल स्क्रीन साइज के, मोबाइल डिस्प्ले जो है वो कौन सी आपकी, वो आपकी यही है सर, एलईडी, एलईडी प्लस टीएफटी है वो। एलसीडी मोबाइल डिस्प्ले नहीं होती थी, तो एलईडी के आने से मोबाइल डिस्प्ले जैसी छोटी साइज के भी मॉनिटर आपके आगे ये होंगे, बहुत पतले होंगे और इनकी क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी इनकी। इसके बाद में सर टीएफटी हो गए, तो सर साइज में और छोटे बनेंगे, पतले बनेंगे, लाइट वेट बनेंगे, और इनकी पिक्चर क्वालिटी एलसीडी, एलईडी सबसे बेहतरीन होती है। फिर आगे सर आपके प्लाज्मा, सर ये आपका पावर कंजप्शन जो करेंगे वो मध्यम करेंगे, सबसे कम पावर कंजप्शन आपकी टीएफटी करते हैं, और सर ये पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, और इनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, एक्सीलेंट होती है, क्योंकि सर इनका रेजोल्यूशन क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है, ये मॉनिटर। इसके बाद में हम बात करें सर मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मॉनिटर की कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष गुण है ना, मॉनिटर में कुछ विशेष बातें होती है, कुछ स्पेशल, उसके बारे में आपको यहाँ पर फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे
सर मॉनिटर में बात होती है ना पिक्सल्स की, अभी हम बात कर रहे थे सर पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स सर पिक्चर एलिमेंट का ही एक शॉर्ट रूप होता है। पिक्चर एलिमेंट जो होता है उसको शॉर्ट में पिक्सल्स बोलते हैं। या आप बोल लीजिए सर पिक्सल्स किसका दूसरा रूप है, पिक्चर एलिमेंट को पिक्सल्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल लोगे, पिक्सल्स बोल लोगे। ठीक, अब स्क्रीन पर पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, जैसे ये मान लीजिए ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपकी है ना। अब इस कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे छोटे ऐसे आपके डॉट्स बनते हैं, है ना। ये जो छोटे छोटे जो डॉट्स बनते हैं ये जो होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं सर, छोटे छोटे कंप्यूटर स्क्रीन पर बनने वाले जो डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं सर, पिक्सल्स बोलते हैं, है ना। इनको हम क्या बोलेंगे, पिक्सल्स बोलेंगे। जैसे ऐसे बहुत सारे आपके डॉट्स बने रहेंगे उस स्क्रीन में, ये तो ये जो छोटे छोटे जो डॉट बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं सर, पिक्सल्स बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर बने छोटे छोटे डॉट्स को, है ना, बिंदुओं को, छोटे छोटे बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। स्क्रीन पर उसके पर यूनिट एरिया में, उसके एकांक क्षेत्रफल में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में सर ये एक पर यूनिट एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एक एरिया है, इसमें तो आपका पर यूनिट एरिया में आपके जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, मतलब छोटे छोटे जो डॉट होंगे, वो जितने ज्यादा होंगे संख्या में, है ना, अगर इनकी संख्या जो नंबर है वो हाई है, तो सर इसका जो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होगा या इसकी जो क्वालिटी होगी मॉनिटर की, वो भी क्या होगी, हाई। तो आपके पर यूनिट एरिया में, एकांक क्षेत्रफल में पिक्सलों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ जो पिक्सल्स होते हैं, वो उस स्क्रीन की या उस मॉनिटर डिस्प्ले की रेजुलेशन के बारे में हमें बताता है कि सर ये इसका क्या रेजुलेशन है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उसका रेजुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितने कम पिक्सल्स होंगे उसका रेजुलेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा, वो खराब क्वालिटी का होगा। ठीक है, पिक्सल्स की जो संख्या होती है उससे रेजुलेशन निर्धारित होता है, ये तो बात हो ही गई आपका सर। पिक्सल की संख्या से, नंबर ऑफ पिक्सल से ही कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, उससे उसका रेजुलेशन डिफाइन होता है कि सर इसका रेजुलेशन कितना है ना, 1080 है, 2K है, 4K है या 8K रेजुलेशन है उसका ना, 720 रेजुलेशन है, इस हिसाब से। जैसे स्क्रीन पर जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज्यादा छोटे छोटे डॉट होंगे, उनके बीच में गैप कम होगा, तो सर स्क्रीन का रेजुलेशन भी उतना ही हाई होगा। तो अगर बोले कि सर स्क्रीन का रेजुलेशन हाई है, इसका मतलब उसमें पिक्सल्स भी हाई है, और पिक्सल्स हाई है, पिक्सल्स ज्यादा है, इसका मतलब उसमें जो छोटे छोटे जो डॉट बने थे ना आपके पर यूनिट एरिया में, वो ज्यादा है, उनके बीच में गैप बहुत कम हो गया है। जैसे यहां सर आपका ये एक पर यूनिट एरिया है, अब इसमें एक डॉट ये रहा सर आपका स्क्वायर फॉर्मेट का, एक डॉट ये रहा आपका, एक डॉट ये रहा आपका यहां पर, और एक डॉट आपका ये रहा, ऐसे डॉट है सर। एक तो नंबर ऑफ डॉट भी कम है और इन डॉट के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे आप इसमें डॉट बढ़ाते जाओगे तो पिक्सल बढ़ेंगे, जैसे जैसे डॉट बढ़ाते जाओगे तो सर इनके बीच में जो गैप है डॉट्स के बीच में कम होता जाएगा। जितना कम गैप होगा डॉट्स का, पिक्सल उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा डॉट बढ़ेंगे पिक्सल उतने ज्यादा होंगे, और पिक्सल ज्यादा होने पर सर स्क्रीन का जो रेजुलेशन होगा वो भी उतना ही अधिक होगा, रेजुलेशन क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है? अब यहां से आप रेजुलेशन को समझ सकते हो, कंप्यूटर का जो रेजुलेशन होता है। जैसे आपके इसमें क्या करते हो सर, ये जो आपने एक एरिया में आपने क्या बना लिया, रो और कॉलम। जैसे मेरे पास मान लीजिए सर ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर सर, इसमें मैंने ऐसे बहुत सारे रो और कॉलम बना लिए, कॉलम बना लिए, और फिर मैंने क्या बना लिए सर, ऐसे रो बना लिए। ये पर यूनिट एरिया के, ये पर यूनिट एरिया के मैंने क्या बना लिए, रो और कॉलम बना लिए। अब एक सर आपका बॉक्स ये है, अब इस एक बॉक्स के अंदर एक आपका पर यूनिट एरिया वाला जो है, इसके अंदर कितने छोटे छोटे आपके डॉट्स होंगे, ये जो होते हैं। ऐसे करके मैंने सर मेरी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसमें मैंने 640 तो कॉलम और 840 रो, मतलब 640 स्तंभ ऐसे जो होते हैं, और 840 ऐसी जो पंक्तियां होती है, रो हैं, वो मैंने इसमें बना ली, है ना। तो कंप्यूटर का जो रेजुलेशन होता है वो आपके रो और कॉलम की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर का मॉनिटर में रेजुलेशन 640 बाई 840 है, इसका मतलब यह है कि सर उसमें 640 आपके कॉलम है, 840 क्या है आपके रो हैं। जितने ज्यादा आपके रो कॉलम होंगे उतने ही ज्यादा उसमें उसका रेजुलेशन हाई होगा।
अब इसका मतलब पिक्सल्स कितने होंगे इनमें ना आपके सर, तो पिक्सल्स हो गए सर आपके 5,37,600। यहां से बोलोगे सर ये पिक्सल्स कैसे निकाले, आपने जो रो और कॉलम की जो संख्या है इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में यहां पर टोटल पिक्सल्स आ जाते हैं, है ना। टोटल क्या आ जाते हैं आपके पास, पिक्सल्स आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। तो आप यहां से पिक्सल भी याद कर सकते हो। वो बोल देगा सर एक स्क्रीन का रेजुलेशन, एक स्क्रीन का रेजुलेशन 1280 बाई 720 है, तो बताओ इसमें कुल पिक्सल्स कितने हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास में उस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो छोटे छोटे जो डॉट होंगे कुल, है ना, वो छोटे छोटे जो डॉट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स। तो आपके पास में वो पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स की संख्या आ जाएगी कि सर हर एक रो और कॉलम में इतने छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, तो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन में कितने डॉट बने हुए हैं, वो उसकी होते हैं सर रेजोल्यूशन, पिक्सल्स होते हैं। तो यहां हमने ये जो पिक्सल्स आए टोटल हमारे पास में, इस अगर हमारे पास में कोई मॉनिटर इस वाले रेजोल्यूशन में 640 बाई 840 वाला रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है, इसका मतलब उसके अंदर पिक्सल्स हैं 5,37,600। अब अगर आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे तो सर कंप्यूटर का रेजोल्यूशन भी 640 840 से ज्यादा होता जाएगा, मतलब उसमें पिक्सल्स डॉट बढ़ते जाएंगे आपके। जितने ज्यादा डॉट बढ़ेंगे, जितने ज्यादा दो डॉट के बीच में गैप कम होगा सर, उस मॉनिटर का रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और उस मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। हाई और लो रेजोल्यूशन जो होता है वो किसको बोलोगे आप, सर कौन सा रेजोल्यूशन आपके लो रेजोल्यूशन में काउंट होता है और कौन सा रेजोल्यूशन आपका हाई रेजोल्यूशन में काउंट होता है। देखो अगर आपका सर कंप्यूटर स्क्रीन का रेजोल्यूशन 320 बाई 240 है, मतलब आपके इतने रो और कॉलम है, तो सीधी सी बात है जब 320 बाई 240 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत कम आएंगे। तो सर ये आपका लो क्वालिटी का रेजोल्यूशन होता है, लो क्वालिटी, है ना, 240 वाला जो होता है। इसके बाद में सर आता है सर 640 बाई 480, है ना, 640 बाई 480 वाला भी जो रेजोल्यूशन होता है, ये भी आपका लो रेजोल्यूशन या लो क्वालिटी का कंप्यूटर मॉनिटर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में सर 800 बाई 600, है ना, 800 बाई 600 ये आपका नॉर्मल क्वालिटी का मॉनिटर होता है। और आपका सर 1024 बाई 760 या 1280 बाई 720 जो होता है वो आपका मीडियम क्वालिटी का। अरे आप वो नहीं देखते हो क्या, ये यूट्यूब पर वीडियो है ना, तो देखते हो ना सर 240 पिक्सल्स ऐसे लिखा रहता है सर, 360 पिक्सल्स ऐसे लिखा रहता है, 480 पिक्सल्स में देख रहे हो आप, है ना, 720 पिक्सल्स में देख रहे हो आप उसे, 1080 पिक्सल्स में देख रहे हो, है ना, बाकी आप उसे 1080 से ऊपर देख रहे हो इसमें 4K में, है ना, ये जो होता है 1480 भी होता है ना, ये जो होता है। तो आपका ये जो पिक्सल्स होते हैं ना आपके 800 बाई 600, ये आपके नॉर्मल क्वालिटी का होता है, और आपका 1024 बाई 768 जो होता है ये आपका मीडियम क्वालिटी का मॉनिटर होता है, इसका रेजोल्यूशन मीडियम क्वालिटी का होता है। बाकी आपका जो 1080 से ऊपर जो होता है, 1080 वाला सर आपका हाई क्वालिटी वाला मॉनिटर होता है, और आपका 1080 पिक्सल से ऊपर का जो होता है इसको फुल एचडी बोलते हैं, ये सिर्फ एचडी में काउंट होता है, ये फुल एचडी होता है, और ये आपका अल्ट्रा एचडी या 4K में जो होता है, वैसे अल्ट्रा एचडी में आपको 1440 वाला आता है, ये 4K में आता है ना, 2K 4K 8K में। उसका रेजोल्यूशन जो होता है सर वो आपका 3840 बाई 2160, ये 4K में आता है। ये सर बहुत ज्यादा सुपर क्वालिटी का मॉनिटर होता है, वेरी हाई क्वालिटी का मॉनिटर की कैटेगरी में काउंट होता है। क्लियर है। इसके बाद में सर एक होता है सर कंप्यूटर की रिफ्रेश रेट। आप बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो कि नहीं करते हो, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, देखो मेरे पास में कंप्यूटर मॉनिटर है तो मैं इसे यहां पर रिफ्रेश करूंगा, और रिफ्रेश करने पर देखो आपका यहां पर ये रिफ्रेश होता है, डेस्कटॉप पर जो भी चीजें दिख रही हैं इमेज आइकन वो रिफ्रेश होते हैं, तो पर सेकंड इनको कितनी बार ऐसे वो इमेज को दिखा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट बोलते हैं। तो रिफ्रेश रेट क्या होती है सर कंप्यूटर मॉनिटर की, रिफ्रेश रेट वो नंबर है, वो संख्या है जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग कोई डिस्प्ले एक सेकंड में वो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो अपनी जो इमेज है वो उसको कितनी बार अपडेट कर रहा है, एक सेकंड में कितनी बार उस कंप्यूटर की इमेज को अपडेट कर रहा है, एक सेकंड में जितनी बार ज्यादा बार उसे अपडेट कर रहा है वो उसकी रिफ्रेश रेट होती है, और जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होती है वो स्क्रीन उतनी ज्यादा स्मूथ चलती है ना, ये जो होती है।
रिफ्रेश रेट को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है सर आपकी हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, आजकल आपके मोबाइल आ रहे हैं सर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 150 आपका रिफ्रेश रेट, ऐसे 30-30 बढ़ जाओ, है ना, 150 हर्ट्ज। तो आजकल ये चल रहे सर 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट, क्योंकि अगर आपका 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में जब आप उसको ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, जैसे मान लीजिए मैं इसी को ही बता दूं आपको, जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूं, या मैं सर इसको मान लीजिए मैं कोई एक पीडीएफ ले लेता हूं, कोई भी एक पीडीएफ ले लेता हूं, जैसे ये कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस की मैंने पीडीएफ ओपन कर ली। अब मैं इसको स्क्रीन पर मेरे जितने भी आइकन्स हैं, ये जो मेरे आइकन्स है स्क्रीन पे, ये जितने भी आइकन्स हैं, है ना आपके, इनको अगर मैं यहां पर जितना स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो मैं इनको ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करूंगा, अगर इसकी रिफ्रेश रेट कम होगी ना, तो सर ये क्या होगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल या दाएं बाएं स्क्रॉल करने पर, ऐसे ही जो स्क्रॉल कर रहा हूं ना, अगर इसकी रिफ्रेश रेट आपकी 60 हर्ट्ज होगी, तो ऐसे जब मैं इसे तेजी से स्क्रॉल करूंगा, ऐसे देखो ऐसे, तो ये तेजी से स्क्रॉल करने पर क्या होगा सर, ये मेरा ये वाला जो मॉनिटर होगा या ये जो मेरी फाइल होगी, ये क्या होगी, लैग करेगी, अटकेगी। और अगर मेरी रिफ्रेश रेट अच्छी है ना, मेरी इसकी रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा है, तो मेरा ये जो होगा, इसको जब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, तो ये सर लैग नहीं करेगा, अटकेगा नहीं ना, स्मूथली स्क्रॉल होगा इस तरीके से। तो ये जो स्क्रॉल होता है, इसको आप ऐसे स्मूथली स्क्रॉल करो, काफी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, अगर रिफ्रेश रेट कम होगी तो सर ऐसे अटक अटक करके, ऐसे देखो ऐसे ऐसे अटक अटक करके क्या होगा सर, ये स्क्रॉल होगा। तो ये होता है सर रिफ्रेश रेट। आपका मोबाइल नहीं होता क्या, आप मोबाइल डिस्प्ले को ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, तो अगर आपकी मोबाइल डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट कम है ना, तो स्क्रॉल करते समय सर वो तेजी से जब स्क्रॉल करोगे तो अटकेगा, लैग करेगा, हैंग होगा। और अगर उसकी रिफ्रेश रेट सर जितनी ज्यादा है आपकी, 120 के आसपास है आपकी, तो सर वो उसकी रिफ्रेश रेट हाई है, इस वजह से वो लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं होगा, अटकेगा नहीं। और गेमिंग में जो रहता है, नॉर्मली आपका जो नॉर्मल यूज के लिए आपकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होती है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन के लिए, स्पेशली हाई ग्राफिक्स के लिए, है ना, जो बड़े बड़े आप एचडी मूवी देखोगे, एचडी जब आप वीडियो देखोगे, या कोई एचडी गेम जब आप खेलोगे, उसके लिए आपका वो गेम में जो बंदा जो दौड़ रहा है, शूटिंग जो कर रहा है ना, गोलियां मार रहा है या कार रेस हो रही है, तो अटक अटक करके नहीं चले ना, कार ऐसे अटक अटक करके नहीं चले, वो बंदा जो दौड़ रहा है अटक अटक करके नहीं चले, है ना, लैग होकर के नहीं चले। उसके लिए आपके कंप्यूटर के रिफ्रेश रेट ज्यादा होने चाहिए स्क्रीन का। तो आपका हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन होती है, जो कि होती है 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज से ऊपर के जो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो आपके जो रिफ्रेश रेट होती है, वो आपका इसकी कैटेगरी में आती है हाई रिफ्रेश रेट में। और हाई रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल गेमिंग मॉनिटर में और जो गेमिंग डिस्प्ले होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या 8K मॉनिटर में या 4K मॉनिटर में आपका इस 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल आपकी 60 होती है, लेकिन वो थोड़ा सा लैग करती है, हैंग होती है। इसके बाद में होता है सर आपका डॉट पिच। सर डॉट पिच क्या होता है ना, दो पिक्सल्स जो आपके बनते हैं उनके बीच का जो वर्टिकल जो गैप होता है उसे आप क्या बोलते हो, डॉट पिच। जैसे मेरे पास में कंप्यूटर की ये एक स्क्रीन है, अब इसमें मैंने सर एक छोटा सा ये जो डॉट बनाया है, ये जो छोटे छोटे जो डॉट बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। अब एक दूसरा मैंने यहां पर ये जो डॉट बनाया है, ये है ना, तो ये जो दो पिक्सल्स बने हैं, इन दो पिक्सल्स के बीच में, इनके बीच में जो वर्टिकल जो गैप है, ये वाला जो गैप होता है ना, यहां से एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल्स के बीच में ये जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। इसे आप क्या बोलोगे, डॉट पिच, डीपी बोलोगे, ठीक है। डॉट पिच की जो यूनिट होती है वो कितनी क्या होती है सर, आपकी मिलीमीटर, एम होती है कि सर ये कितने एम का गैप है, इसकी डॉट पिच कितनी है। अगर आपका डॉट पिच जो है जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में गैप जितना ज्यादा होगा, अगर इतना गैप होगा ना, ये डॉट पिच डीपी ज्यादा होगी, तो सर आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा खराब होगी, स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ज्यादा खराब होगी। इसलिए डॉट पिच कम, भाई जितना कम गैप होगा ना, ये एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल के बीच में जितना कम गैप होगा सर, उतनी नजदीक वो इमेज ज्यादा जुड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की इमेज और वीडियो आएगी। तो डॉट पिच जो होगा आपका पर इंच, वो आपका डीपीआई बोलते हैं ना, डॉट पर इंच, डीपीआई आपकी वो होता है कि नहीं होता है सर, वो जब आप फॉर्म भरते हैं तो बोलते हैं आपकी फोटो जो आप अपलोड करोगे उसका डीपीआई 300 या इतना होना चाहिए, है ना।
सर उसका डीपीआई कितना होना चाहिए सर, 600 डीपीआई होना चाहिए, डॉट पर इंच, है ना। तो ये जो डॉट पिच है आपका, है ना, ये तो सर आपका डीपीआई उसका तो हाई होना चाहिए इमेज का, तो डॉट पर इंच मतलब 1 इंच में जो डॉट होंगे ना, पिक्सल्स जो होते हैं ये ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इन पिक्सल्स के बीच में जो गैप होता है शॉर्ट में, उसको डीपी बोलते हैं, डीपीआई नहीं बोलते, डॉट पिच, वो कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा कम डॉट पिच होगी, इनके बीच में गैप जितना कम होगा सर, उतना ये पास पास होंगे, नजदीक होंगे, और उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आपकी वो इमेज होगी या कंप्यूटर का स्क्रीन होगी, ठीक है। डॉट पिच जो होता है वो मॉनिटर की क्लियरिटी को प्रभावित करता है, सीधी सी बात है सर, मॉनिटर की डॉट पिच कम होंगे तो मॉनिटर की क्लियरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद में आता है सर आपका बिट मैपिंग, कि सर बिट मैपिंग क्या होता है ना, किसको आप बिट मैपिंग बोलोगे। देखो बिट मैपिंग जो होता है सर आपका, ये होता है सर आपका, ये जो ग्राफिक्स जो बनती है ना, ग्राफिक्स में क्या आते हैं सर आपके इमेज, एचडी वीडियो जो होते हैं, है ना, ये जो होते हैं, है ना, ये जो एचडी वीडियो होते हैं वो आपके ये ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। तो बिट मैपिंग क्या होती है सर, आपके जो हाई ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी का जो आउटपुट दिखाने की जो तकनीक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बिट मैप बोलते हैं, ठीक है। हर एक पिक्सल को ऑपरेटर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। बिट मैप जो होता है ना, ये जो बिट मैप होता है वो ग्राफिक्स के माध्यम से कोई भी आकृति बनाई जा सकती है, बिट मैप ग्राफिक्स के माध्यम से कोई भी आकृति आप बना सकते हो, उसे शेप दे सकते हो, ठीक है। इसका उपयोग सर डिजिटल इमेजिंग में और पेंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है। तो बिट मैपिंग की सहायता से डिजिटल इमेजिंग, जैसे आप एमआरआई करवाते हो ना, एमआरआई 3D एमआरआई, तो जो एमआरआई पर आपकी जो वो प्रिंट आती है, आपकी जो रिपोर्ट आती है, सीटी स्कैन वाली जो रिपोर्ट आती है, वो जो इमेज वाली जो रिपोर्ट आती है उस पे, या आपके जो चार्ट वाली जो प्रिंट होते हैं वो आपके बिट मैपिंग से ही वो प्रिंट होते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल सर पेंटिंग सॉफ्टवेयर में और आपके डिजिटल इमेजिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बिट मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सर मॉनिटर की साइज को आप कैसे मेजरमेंट करते हो। आपने सुना होगा ना सर 13 इंच का मॉनिटर, 15 इंच का मॉनिटर, उसके बाद में सर आपका ले लीजिए सर 55 इंच का मॉनिटर, है ना, 65 इंच का मॉनिटर, 75 इंच का मॉनिटर, 85 इंच का मॉनिटर, ऐसे सुनोगे ना आपने, है ना, ये जो होते हैं, तो ये मॉनिटर की साइज होती है। तो सर मॉनिटर की साइज का मेजरमेंट कैसे करते हैं सर, ऐसे नहीं करते कि सर ये इंच का मतलब इतने, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है तो सर इसकी जो साइज मेजरमेंट की हमने 13 इंच, वो ऐसे लंबाई गुणा ऊंचाई या चौड़ाई से की है, ऐसे ऐसे नहीं, वो करते हैं सर हम डायगोनली, विकर्ण रूप से। विकर्ण का मतलब हम कैसे नापेंगे इंच में, वो ऐसे यहां से मेजरमेंट करेंगे सर, देखो यहां से करोगे, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक इसकी ये जो लंबाई है डायगोनल, ये जो डायगोनल ये जो लेंथ होगी ये कितने इंच है, अगर ये 13 इंच है ऐसे, तो ये मॉनिटर की साइज क्या होगी सर 13 इंच होगी। और अगर आपका ये जो डायगोनल जो लेंथ है, ये आपकी जो विकर्ण जो लंबाई है, अगर आपकी 55 इंच है ऐसे तिरछी, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को मिलाते हुए, तो सर ये 55 इंच का मॉनिटर है। जैसे आपका यही ले लो सर, ये जो डिजिटल डिस्प्ले सर, ये आपका सर कितने का है, 75 इंच का मॉनिटर है ना, 75 इंच का मॉनिटर है। तो ये कैसे मेजरमेंट किया, 75 इंच, ऐसे अगर आप मेजरमेंट करोगे ना, ऐसे लंबाई नापोगे, ये 75 नहीं होगा, ये कम होगा। 75 ऐसे करते हो सर आप, इस कॉर्नर से लेकर के ये लीजिए धन्नो, है ना, जैसे देखो यहां से इस कॉर्नर से लेकर के, पेन कहां गया, यहां इस कॉर्नर से लेकर के, अरे भाई यहां से बनाए, देखो इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर के बीच की ये जो लंबाई होती है ना, ये इस वाले किनारे से लेकर के यहां तक, ये जो डायगोनल जो लेंथ होती है ना, ये वाली जो लेंथ होती है, इसी को ही सर हम बोलते हैं, कंप्यूटर की साइज का मेजरमेंट ऐसे ही किया जाता है, यहां से लेकर के सर यहां तक, ये जो होता है ये ऐसे, तो ऐसे मेजरमेंट करते हैं हम 55 इंच 75 इंच, ऐसे नहीं करेंगे सर, ऐसे लंबाई के हिसाब से नहीं, ये तो कम बैठेंगे, ये ज्यादा होता है। तो कंप्यूटर की साइज का मेजरमेंट सर डायगोनल किया जाता है, विकर्ण रूप से किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर की साइज का मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है इसको हम क्या बोलते हैं सर, कंप्यूटर की साइज का मेजरमेंट
किस में करते हैं? हमेशा इंच में करते हैं, सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, मीटर में नहीं करेंगे, मिलीमीटर में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? इंच में करेंगे, इंच के अंदर करते हैं हम। देखो तो कंप्यूटर की साइज का मेजरमेंट करने की, मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है सर? आपकी इंच। जैसे एग्जांपल लीजिए सर, 13 इंच, 15 इंच, है ना, 17 इंच हो गया सर, 24 इंच हो गया, आगे बहुत सारे आपके 45 इंच का हो गया, 55 इंच का हो गया, 65 इंच का हो गया, है ना, 75 इंच का हो गया, 85 इंच का हो गया, इस तरीके से, है ना। डॉट पिच जो होता है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सर, वो मॉनिटर की क्लैरिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में सर आपका एक कंप्यूटर के मॉनिटर का आता है सर एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो शॉर्ट में से एआर बोलते हैं सर, उसका एआर कितना है, एस्पेक्ट रेशियो कितना है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है सर? कंप्यूटर स्क्रीन की जो चौड़ाई होती है ये, और ऊंचाई का जो अनुपात होता है, चौड़ाई और ऊंचाई, तो कंप्यूटर मॉनिटर की या कंप्यूटर स्क्रीन की ऊंचाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसे एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है ये, तो सर ये इसकी क्या है सर? चौड़ाई, विड्थ बोल लीजिए या इसकी लंबाई बोल लीजिए, और ये क्या है सर आपका? ये है सर आपका ऊंचाई, ये। तो ये जो होता है इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपका? एस्पेक्ट रेशियो, चौड़ाई। तो आपका एस्पेक्ट रेशियो हो गया सर एआर, जो हो गया आपका वो हो गया चौड़ाई या लंबाई और आपका हाइट का रेशियो, ये जो होता है। तो ये बाई ये एस्पेक्ट रेशियो होता है। जितना ज्यादा होगा एस्पेक्ट रेशियो सर, क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, है ना। सामान्यतः एस्पेक्ट रेशियो, नॉर्मली एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो ये अलग अलग होता है, कॉमन जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, ठीक है। जैसे बिट मैपिंग ग्राफिक्स के माध्यम से किसी की भी साइज बना सकते हैं। अब आपका एस्पेक्ट रेशियो ये हो गई, जैसे सर 4/3 ये एस्पेक्ट रेशियो हो गया आपका, एक सर 16/9 ये एस्पेक्ट रेशियो हो गया, एक आपका सर 21/9 है ना, 21:9, ये भी एक आपका एस्पेक्ट रेशियो है। तो इसमें क्या हुआ, ये 4/3 का मतलब सर आपका 4/3 ऐसे ही आपका, ये इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा। इसमें सर लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई के बीच में गैप ठीक ठाक होगा और इसमें ज्यादा होगा, मतलब इस वाले मॉनिटर की लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी, ऊंचाई चौड़ाई के कंपैरिजन में काफी कम होगी, लगभग आपका 2 से 2.5 गुना कम होगी। इसमें लगभग आपकी सिमिलर होती है, थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि 4/3 हो गया ना आपका, ठीक है। जनरली आजकल जो काम आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो एस्पेक्ट रेशियो चल रहा है अभी मार्केट में वो ये चल रहा है सर 16/9, है ना, 16:9 वाला, इसको वाइड स्क्रीन बोलते हैं। ये छोटे कंप्यूटरों में काम में आता, आपका मोबाइल वगैरह इसमें आता था, या कैलकुलेटर वगैरह जो होता था। ये आपके जो बड़े प्लाज्मा जो मॉनिटर होता है ना, उनका एस्पेक्ट रेशियो ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेशियो होता है वो जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो यही होता है ना, 16/9, ठीक, ये जो होता है। तो ये था आपका कंप्यूटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के रूप में, हमने इनके बारे में ढंग से पढ़ लिया। अब एक आउटपुट डिवाइस और आपकी रह गई प्लॉटर, जो हमने पिछली क्लास में प्रिंटर के साथ में नहीं पढ़ा, यहां हम पढ़ लेते हैं। प्लॉटर जो होते हैं सर वो बिल्कुल आपके सिमिलरली प्रिंटर की तरह ही होते हैं, प्रिंटर की तरह होते हैं, लेकिन प्रिंटर की साइज फिक्स है सर। प्रिंटर जो होते हैं मैक्सिमम प्रिंट देंगे आपका A3 साइज के पेज का प्रिंट दे सकते हैं, A4 से बड़ा होता है A3। आपका जो फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है ना, फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है वो आपका सर A4 साइज का पेपर होता है, A4। और इससे जो बड़ा पेपर होता है थोड़ा बड़ा, वो तो होता है सर आपका A3 या आपका लीगल पेपर, जिसको हम बोलते हैं लीगल पेपर साइज। तो प्रिंटर नॉर्मल इस साइज तक का ही प्रिंट दे सकते हैं, A3 साइज का या लीगल पेपर साइज का प्रिंट। इससे बड़े साइज का अगर आपको प्रिंट देने हैं आपको, है ना, A2 साइज का देना, A1 साइज का देना, A0 साइज का, बड़ी बड़ी साइज का, इस कंप्यूटर के बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करने, तो वो आप प्रिंटर से नहीं कर पाओगे। उसके लिए जो बड़ी साइज के जो प्रिंटर हम काम में लेते हैं, उन बड़ी साइज के प्रिंटर को हम बोलते हैं प्लॉटर। क्या बोलते हैं सर? प्लॉटर बोलते हैं। तो प्लॉटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है जिनका उपयोग, यहां से यूज के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है सर, प्लॉटर का यूज क्या होता है ना, क्या यूज होता है और आप इनका कहां पर यूज करोगे। तो सर प्लॉटर का जो यूज होता है वो सर आपके चार्ट बनाने में, वो जो अलग अलग तरीके के जो चार्ट बनते हैं ना आपके, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। मैप में जो आप आपके इंडिया के जो मैप बनाओगे, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, है ना, जो भी होता है ना, वो जो होता है आपका, है ना, पॉपुलेशन के बेसिस पर जो मैप बनाते हो, वो बड़े बड़ी साइज के मैप बनाने का काम प्लॉटर करता है। उसके बाद में ग्राफ्स बनेंगे, बड़े बड़े ग्राफ्स बनेंगे, है ना, और आपके जो 3D जो डायग्राम्स बनते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स जो बनते हैं,
इवन पोस्टर, फ्लैक्स बैनर वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स के लिए फ्लैक्स बैनर जो बनते हैं, वो भी आपके किससे बनते हैं? प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। मतलब आपकी दीवार की साइज के बड़े बड़े बैनर प्रिंट हो जाते हैं प्लॉटर से। अब आप दीवार की साइज का तो छोड़ो, ये जो आपका जो डिजिटल बोर्ड है, इसकी साइज का ही कोई कागज प्रिंट करके दिखा दो नॉर्मल आपके प्रिंटर फोटोकॉपी वाली मशीन से, लास्ट A3 साइज के ही उससे पेज प्रिंट हो सकते हैं, उससे बड़ी साइज के पेज प्रिंट नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लॉटर का। ठीक है, ये जो होता है, इस प्लॉटर में क्या होता है सर, इसके अंदर प्लॉटर जो होते हैं, उस प्लॉटर में आपके पेन लगे होते हैं, डिजिटल पेन लगे होते हैं, और एक आर्म होती है। वो जो पेन लगे जो आर्म होते हैं, वो कागज जो रहता है उस पर ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव होंगे, और ऐसे दाएं बाएं मूव होंगे, ऊपर नीचे मूव होंगे, तो वो उसके अंदर क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। ये प्रिंट करने का काम करते हैं। प्लॉटर होते हैं सर, वो आपके दो तरीके के होते हैं सर। आपका एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, बिल्कुल चपटा समतल ऐसे रहता है, और एक जो रहता है आपका ड्रम प्लॉटर रहता है, ड्रम प्लॉटर। तो ये जो फ्लैट ब्लेड प्लॉटर होता है, इसमें क्या होता है सर, आपका जो होता है वो कागज स्थिर रहता है, मूव ही नहीं होता। और इसमें क्या होता है सर, कागज घूमता है ना, कागज रोलर इसके ड्रम के साथ में घूमता है, और वो घूम घूम करके उस पर प्रिंट होता है। तो दो तरीके के प्लॉटर होते हैं सर आपके, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर और आपके फ्लैट बेड प्लॉटर के अलावा ड्रम प्लॉटर। सबसे पहले हम बात करें सर फ्लैट बेड प्लॉटर की। ये फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। इस प्लॉटर में क्या होता है, कागज को स्थिर अवस्था में एक बेड पर या एक ट्रे पर रखा जाता है। देखो ये आपका, ये एक बिल्कुल आपका एक ऐसा फ्लैट बेड होता है, इस पे आपने ये कागज रख दिया, व्हाइट पे है ना, आपका कागज रख दिया, कोई भी ड्राइंग शीट रख दी, इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग शीट। अब आपको इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग शीट पे आपको यहाँ पर कोई भी मैप बनाना है, उसका प्लॉट का डिजाइन बनाना है ना, तो फिर क्या हो गया, इस पे रख दिया। अब इसमें एक ये एक आर्म होती है, ये एक होती है आपकी आर्म होती है। इस आर्म पर यहाँ पर पेन लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं? पेन लगे रहते हैं। और ये हो गया सर आपका कागज या पेपर या सीट होगी सर, ये आता है सर आपका फ्लैट बेड होता है, ये इस पे ये रखा हुआ है। अब इसमें सर आपका कागज तो रखा रहेगा, लेकिन ये जो आर्म होगी सर वो ऐसे, यहाँ ये आर्म आगे पीछे लेफ्ट राइट, और ये जो है इसके ऊपर नीचे से मूव होगी, और इसमें आगे पीछे ऐसे चल करके और ऊपर नीचे ऐसे मूव करके ये इसमें डिजाइन बनाएगी इस तरीके से। तो इसमें ये प्रिंट करेगी ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे प्रिंट करेगी, ऊपर नीचे प्रिंट करने का काम करती है। तो ये होता है आपका फ्लैट बेड प्रिंटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में उसमें जो कागज होता है वो स्थिर होता है, जबकि उसके अंदर जो पेन लगी आर्म होती है वो दाएं बाएं और ऊपर नीचे की तरफ मूव होती है। इनका यूज कहां किया जाता है सर? ऐसे फ्लैट बेड प्लॉटर का सर इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल किया जाता है, जहां ड्राइंग शीट बनाते हैं, है ना, आर्किटेक्ट डिजाइन में जो मकानों के नक्शे और मकानों का 3D जो डिजाइन बनाते हैं, उसमें हम ऐसे प्लॉटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा जो प्लॉटर आता है वो आता है आपका ड्रम प्लॉटर, है ना, ड्रम प्लॉटर। और जो ड्रम प्लॉटर होता है सर, इसमें क्या होता है सर, कागज जो होता है हमारा, पेपर जो होता है, वो एक फ्लैट बेड पे फिक्स होने के बजाय एक ड्रम पर लिपटा रहता है, वार्प्ड रहता है। और जो ड्रम इसका घूमता है, और ड्रम जब घूमेगा तो इसके साथ में जो हमारा पेपर होता है वो भी क्या होता है, घूमता है। तो इस पे क्या होगा, बड़ी साइज का पेपर होगा, वो वहां से आएगा पीछे से, इसका ये जो ड्रम होता है ये घूमता रहता है, पीछे से आएगा, इस पे प्रिंट होता जाएगा, और ड्रम के साथ में घूम करके ये बाहर आता जाता है, ऐसे ये भी घूम करके बाहर आता जाता है, नीचे आता जाता है। तो इस पे ड्राई, तो इसमें क्या हो रहा है सर, ड्रम घूम रहा है और पेपर भी घूम रहा है ड्रम के साथ में। फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है सर, आपका पेपर आपका फिक्स था, पेपर नहीं घूम रहा था, सिर्फ उसकी आर्म घूम रही थी। आर्म घूम भी नहीं रही थी, मूव हो रही थी इधर उधर, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, जबकि ये तो 360 डिग्री के कोण पर घूमता है, ड्रम और पेपर दोनों। ठीक है, तो इसका यूज कहां करते हैं सर ऐसे प्लॉटर का? सर आपके बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के, बहुत ज्यादा बड़ी साइज के जो आपको कोई भी इमेज प्रिंट करनी हो, जैसे फ्लैक्स बैनर वगैरह जो प्रिंट करते हैं ना, बड़ी बड़ी साइज के होर्डिंग्स वगैरह के लिए, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी साइज के होर्डिंग्स प्रिंट करने में ना। फ्लैक्स बैनर, फ्लैक्स बैनर, फ्लैक्स बैनर, होर्डिंग्स, ये प्रिंट करने के लिए, विनाइल सीट प्रिंट करने के लिए, विनाइल सीट प्रिंट करने के लिए, और बड़ी साइज के जो पोस्टर्स होते हैं, बिग साइज के जो पोस्टर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम इनका ड्रम प्लॉटर का यूज करते हैं। क्योंकि सर फ्लैट बेड प्लॉटर की तो साइज फिक्स है कि सर इस पर मैक्सिमम इतनी साइज का ही एक बार में पेपर लगा सकते हो और उस पर प्रिंट ले सकते हो। लेकिन ये जो ड्रम प्लॉटर है इसकी कोई साइज फिक्स नहीं, जितना बड़ा आपके पास में पेपर है उतनी बड़ी साइज पे आप प्रिंट ले लो पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, ड्रम प्लॉटर बोलते हैं। और इसका यूज बड़ी बड़ी जो आपकी जो डिजाइन होती हैं, फ्लेक्स बैनर वगैरह, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
एक आपका आउटपुट डिवाइस और होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। तो स्पीकर से जो आपको आउटपुट मिलता है वो करता क्या है? यहां से ध्यान दीजिए, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस और होता है आपका स्पीकर। ये जो स्पीकर होता है, इस स्पीकर में क्या होता है सर आपका, ये स्पीकर में जो आपको आउटपुट मिलता है वो किस फॉर्मेट में मिलता है सर? ऑडियो आउटपुट मिलता है। ऑडियो आउटपुट मिलता है आपको ऑडियो फॉर्मेट में या वॉइस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, स्पीकर से आउटपुट मिलेगा। लेकिन सर ये करता है क्या सर? स्पीकर क्या करता है सर? जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है ना, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये सर साउंड सिग्नल में चेंज करता है ना। और ये साउंड सिग्नल में, ध्वनि संकेत में जब ये बदलेगा तो हमें उस स्पीकर में से आवाज सुनाई देती है। इसलिए स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट वाला डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में, मतलब आपके जो विद्युत जो संकेत होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको आपके मैकेनिकल एनर्जी में या आपकी साउंड एनर्जी में या साउंड सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है। स्पीकर आपके कई तरीके के होते हैं, है ना, छोटी साइज के, बड़ी साइज के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीकर होते हैं। जैसे आपने डॉल्बी स्पीकर का नाम सुना होगा। डॉल्बी स्पीकर बहुत अच्छी क्वालिटी की जो साउंड आती है वो डॉल्बी स्पीकर से आती है। उसके अंदर बेस, बूफर, सारी आपको साउंड सुनाई देती है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर होते हैं आपकी फिनिश, जिसमें हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा। जो जो हमारी इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में हमने खूब अच्छे लेवल से हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।